तुम किसी और को चाहते रहो और मैं इसे अपना भाग्य, असल में दुर्भाग्य मानकर चुपचाप स्वीकार कर लूं? यह ना होगा मुझसे। वह बीते कल की स्त्री थी, अनपढ़ और लाचार थी, आर्थिक सामाजिक रूप से पति पर आश्रित। मैं वह बनने को तैयार नहीं हूँ। पढ़ी लिखी हूँ, ज़रूरत पड़ने पर आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। अपना आत्मसम्मान भूल तुम्हारे दर पर नहीं पड़ी रहूँगी। अभी तक तुम मम्मी पापा का दुलार रोके हुए हैं, परंतु मम्मी अब दादी बनने की आस लगाए बैठी हैं। पर जब अपनी ही स्थिति डावाडोल हो तो एक और जान के कैसे सोचूं? नागपुर आने से पहले वो मम्मी पापा से इसरार करके आई थी कि वह हमारे पास नागपुर ही आकर रहें। बहुत कहने पर भी उन्हें आने में 3-4 महीना तो लग ही गया। उनके आने से घर फिर भरा भरा सा लगने लगा। चेतना उनका पूरा ख्याल रखती। मेरी माँ मुझसे भी अधिक चेतना के साथ सहज होती, पर माँ जब भी उन नन्हे शिशु की बात करती हैं तो चेतना खामोश हो जाती है। पता नहीं मम्मी का इस बात पर ध्यान लगा ही, पर मुझे लगता है कि इस शिशु के प्रसंग पर चेतना न सिर्फ खामोश वरना उदास भी हो जाती, जबकि मैं जानता था कि चेतना को बच्चे से बहुत लगाव है। एक बात और भी नोटिस की मैंने, उसकी आवाज़ में जो पहले सहज चहक थी, जो खनन की, वह मंद पड़ती जा रही थी। हमारे विवाह को वर्ष होने को आया। मित्र पार्टी की मांग करने लगे और मैंने उनकी वह मांग चेतना जब पहुंची थी उसे मिलने मिलाने का बहुत शौक था। मैंने जब भी अपने मित्रों को घर पर बुलाया तो उसने बड़े जोश के साथ सबका इंतज़ाम किया, बढ़िया भोजन बनाया और घर को भी सजाया। मुझे लगा चलो इसी बहाने चेतना का मूड बदलेगा, उसमें पहले वाला जोश फिर आ जाएगा। परंतु मित्र की पार्टी वाला फरमाइश सुनकर वह चुप ही रही। 2 दिन बाद मैंने फिर पार्टी का जिक्र छेड़ा। उसने एक भरपूर नज़र मेरी तरफ देखा, पर बोली कुछ भी नहीं। ना तो उसने कोई रुचि दिखाई, न ही क्या बनाना है, कितने को बुलाना है इत्यादि प्रश्न किए। समय कम बचा था, सो मेरे भीतर खलबली मची थी। मैंने यह भी सोच किया था कि यदि चेतना इतनी मेहनत नहीं करना चाहती तो पार्टी किसी होटल में भी रखी जा सकती है। मेरे भीतर गहन अपराधबोध था। मैं यह भी अच्छी तरह से जानता था वाले रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है। जिंदगी बहुत आगे निकल आई है। निःसंदेह में अपराधी था, चेतना के प्रति अपराधी। क्या यह मेरी कमजोरी थी कि मैं चाह कर भी अभी तक मदिरा को भूल नहीं पाया था? क्या मेरे प्रयत्नों में कोई कमी रह गई थी? क्या मैंने पूरे मन से प्रयत्न नहीं किया था? गलती मेरी थी, सुधार भी तो मुझे ही करना था। 2 दिन बाद मैंने फिर से बात छेड़ी। वर्षगांठ की पार्टी के बारे में सोचा था। यह कुछ पल चुप रही, पर मेरे प्रश्न सूचक निगाहों की बहुत देर से नज़रअंदाज नहीं कर पाई। बोली, अभी तो यही तय नहीं कर पाई हूँ कि अपने लिए क्या करना है। वह आगे कुछ कहती इससे पूर्व ही मैंने पूछा, क्या मतलब? मैं सच ही उसकी बात का तात्पर्य नहीं समझ पाया था। उसने स्पष्ट स्वर में कहा, मैंने तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय लिया है, सदैव के लिए। और यदि मैं निरुत्तर बैठा था तो इसीलिए कि मैं उसका मंतव्य भीतर उतार नहीं पा रहा था, कल्पना नहीं कर पा रहा था कि वह ऐसा सोच भी सकती है। शायद हमारे समाज में पुरुष के जहन में यह सोच गहरे से भर दी जाती है कि पति गृह के सिवा स्त्री का कोई और ठिकाना नहीं है। फिर वह रुक रुक कर कहने लगी, इसमें संदेह नहीं है कि तुमसे विवाह करना कभी मेरे सपना था, मेरी सबसे प्रबल इच्छा, पर ज़बरदस्ती स्वयं को तुम पर सौंपने को मैं भी तैयार नहीं हूँ। तुम किसी और को चाहते रहो और मैं इसे अपना भाग्य, असल में दुर्भाग्य मानकर चुपचाप स्वीकार कर लूँ, यह ना होगा मुझसे। वह बीते कल की स्त्री थी, अनपढ़ और लाचार, आर्थिक सामाजिक रूप से पति पर आश्रित। मैं वह बनने को तैयार नहीं हूँ।
पढ़ी लिखी हूँ, ज़रूरत पड़ने पर आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। अपना आत्मसम्मान भूलकर तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ। मुझे लगा कि वो मुझे चाहती होगी। यह बात कैसे नज़रअंदाज कर दिया मैं। कैसे लगता होगा चेतना को मेरा मंदिरा का नाम जपना। ओह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने चेतना से अपनी गलती सुधारने का वादा किया और अपने कमरे स्मृतियों एवं अपनी समूह जीवन से मंदिरा को विदा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। और फिर मैंने अपने मन में यह ठान लिया कि अब मेरी और मेरी पत्नी के बीच मंदिरा को नहीं आना है। और उसी समय मैंने मंदिरा का त्याग किया और उसे अपने मन से विदा कर दिया। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप अपने वैवाहिक जीवन को हमेशा बनाकर और बचा कर रखना चाहते हो तो किसी तीसरे को वहाँ जगह मत दीजिएगा। कोई तीसरा वहाँ आकर के आपके रिश्ते को ख़राब ना कर सके, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। वैसे भी शादी के पहले हर किसी का किसी न किसी के साथ कोई संबंध रहता ही है, किंतु अगर आपका भाग्य किसी और के साथ जुड़ गया है तो उसे अपना भाग्य समझ करके उनके साथ ही रहिए और किसी और को अपने जीवन में स्थान ना दीजिए। तो आशा करती हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इसे गौर से देखा सुना होगा। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।